नंबर 22 देखा जाए। कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर वर्ग का और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। देखो क्या क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है और एक वर्ग बनाना है। किसको, तो यहां देखो किसको क्या किया जा रहा है, तो 28 सेंटीमीटर वाला लंबा जो तार है ना, उसी को 2 भाग में करके, एक भाग से वृत्त बनाया जाता है बेंड करके, और एक भाग से हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पर, यह क्या है आपका, तो वर्ग है। तो मैं यहाँ मान लेता हूं 2 टुकड़े में बटा है ना जी, तो एक से क्या बना है, वर्ग बना है, और एक से वृत्त बना है, यही ना बना है। तो मैं यहाँ पे दोनों टुकड़े को x और y मान लेता हूँ। ठीक है, मान लेता हूं कि क्या है, वर्ग बनाए गए वर्ग की टुकड़े की लंबाई ना मानकर मैं वर्ग की भुजा भी मान सकता हूं। यहाँ पे माना वर्ग की प्रत्येक भुजा x है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं, x, या फिर हम टुकड़े की लंबाई भी मान सकते थे, एक को x और एक को y मान लेते थे, टुकड़े की लंबाई भी मान के बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजा x मान लेता हूं और इस वृत्त का त्रिज्या ले लेते हैं, तथा वृत्त की त्रिज्या y है। चलिए मैं y मान लेता हूं। ठीक है, इसकी त्रिज्या मैं y मानता हूं और इसकी प्रत्येक भुजा मैं x मान लेता हूं। आपके क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं बात करूं इस तार की लंबाई की, तो इस तार की लंबाई 4x हो जाएगी, क्योंकि एक भुजा की लंबाई x है, तो ये चारों भुजा की लंबाई x यानी 4x हो जाएगी। अगर इसकी त्रिज्या मैं y मान के चलता हूं, तो इसकी जो परिधि होगी, यही ना तार की लंबाई होगी, यानी 2 पाई y हो जाएगा, 2 पाई y हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। आपके क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है कि तार की लंबाई जो है ना, तार की लंबाई किसके बराबर है, तो यहां पे लिख सकते हैं वर्ग के परिमाप प्लस में वृत्त की परिधि दोनों के योग के बराबर है। तार की लंबाई इन्हीं दोनों का, क्योंकि इन्हीं दोनों टुकड़ों से है ना, तार की जो टोटल लंबाई 28 सेंटीमीटर है, उसी को 2 टुकड़े में बांटकर एक से वर्ग बन गया है और एक से वृत्त बन गया है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा हो जाएगा और वृत्त की परिधि 2 पाई और गुना में त्रिज्या यानी कि y बराबर में 28 सेंटीमीटर। यहां से मैं 2 कॉमन करता हूं, 2x प्लस में पाई y बराबर में 28 सेंटीमीटर। ये जाएगा भाग में 2x प्लस पाई y बराबर में 14 लिख सकते हैं ना, बराबर में 14 हम लोग लिख सकते हैं। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, इसको उधर लेके चल जाता हूं और पाई को भाग में, तो y बराबर क्या निकलेगा, 14 माइनस का 2x और बटा में पाई। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि वर्ग और वृत्त क्या जो सम्मिलित क्षेत्रफल होगा वो न्यूनतम होगा, वह न्यूनतम होगा, ये हमें निकालना है। क्या लेंगे हम इनकी भुजाएं कि क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें टुकड़े की लंबाई निकालनी होगी, तो टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, टुकड़े की लंबाई, तो इसका भुजा x है तो टुकड़े की लंबाई ये 4x हो जाएगी इसके लिए, और इसके लिए टुकड़े की लंबाई 2 पाई y हो जाएगी। हमें कह रहा ना कि दोनों टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तार के जो टुकड़े हैं उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग पहले x और y निकाल लेंगे, तो लास्ट में हम लोग उससे इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो और इसमें 2 पाई लगा देंगे तो आ जाएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यानी y है तो पाई y स्क्वायर हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो दोनों के सम्मिलित रूप को हम a मान लेते हैं, तो सम्मिलित क्षेत्रफल जो है a मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस में
पाई वाई स्क्वायर, ये हम लोग मान लेते हैं, दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल है। ठीक है, वृत्त का और वर्ग का। चलिए अब यहाँ पे मैं y के जगह पे यह मान रख सकता हूँ ना, तो a बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में पाई, y के जगह क्या आ जाएगा 14 माइनस 2x बटा पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, a बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस पाई, मैं ऊपर से यहाँ 2 कॉमन करूंगा तो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा ना, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे पाई का स्क्वायर हो जाएगा। एक पाई से मैं एक पाई काट देता हूं, काट सकता हूं ना इसे, कोई दिक्कत नहीं है इससे काटने से। चलिए तो यहां से a बराबर में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4/पाई इंटू में 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 4/पाई 7 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल हो गया ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dA बटा में dx बराबर में यह 2x हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा तो 8 बटा में पाई इंटू में 7 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। यहाँ पे dA बटा में dx बराबर में 2x माइनस का 8 बटा में पाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू में 7 माइनस एक्स, ऐसे ये हो जाएगा ना। चलिए अब इसके बाद इससे क्या करते हैं, dA बाई dx को 0 के बराबर कर देता है, 2x माइनस 8 बटा में पाई 7 माइनस एक्स बराबर में 0। ठीक है, अब एक काम करो, मैं यहाँ पर अगर इसको उधर भेजूं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, बहुत लेंदी हो जाएगा ना उस तरह से, तो मैं एक काम करूं, चलो बनाओ इसी तरह से, और कोई तरीका कॉमन भी नहीं हो रहा है, इसी तरह से बना देते हैं, 8 बटा में पाई 7 माइनस एक्स, ऐसे कर सकता हूं ना जी, बिल्कुल कर सकता हूं। अब एक काम करो, पाई को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई एक्स हो जाएगा, 8 सते 56 और माइनस का 8x हो जाएगा, 8 दोनों में गुना कर गया, इसको इधर लाते हैं तो 2 पाई x और प्लस में 8x बराबर में 56, यहां से मैं 2 भी कॉमन करता हूं और x भी कॉमन कर लेता हूं, बराबर में 56, यहां से आपका x का मान आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 56 बटा में 2 पाई प्लस 4 इंटू एक्स, सॉरी यही ना आएगा, x का मान यही आएगा, समझ गया ना, ये गुना वाला उधर आके भाग में होगा, तो x का मान आ गया, इसको मैं काट सकता हूँ, 28 बार में कट जाएगा, x बराबर में आ गया 28 बटा में पाई प्लस 4, 28 बटा में पाई प्लस 4। चलिए तो अभी देखना होगा इस पे क्षेत्रफल महत्तम हो रहा है कि नहीं, न्यूनतम देखना है ना जी, न्यूनतम ही कह रहा था ना, न्यूनतम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब चूंकि हमारे पास dA बटा में dx कितना है, ऊपर देखो dA बाई dx कितना है, यहाँ पे यही ना है, dA बाई dx है 2x माइनस 8 बटा पाई इंटू में 7 माइनस एक्स, 2x माइनस 8 बटा में पाई इंटू में 7 माइनस एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर ए बटा में dx स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा अब ये कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 8 बटा में पाई, ठीक है, यही ना हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे डिफरेंशिएशन से। चलिए आप देखना है एट x इक्वल टू 2 पाई 28 बटा में पाई प्लस 4, तो डी स्क्वायर ए बटा में dx स्क्वायर का मान यही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए x बराबर 28 बटा पाई प्लस 4 पर पृष्ठीय क्षेत्रफल सम्मिलित क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। अच्छा इस पर क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो हमें प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालनी है, तो पहले y का मान निकालना होगा, ठीक है, पहले y का मान हमें यहां से निकालना होगा। तो चूंकि y बराबर में ऊपर देखो मैंने लिखा हुआ था, y बराबर में समीकरण में क्या देख रहे हैं 14 माइनस 2x बटा पाई, 14 माइनस 2x बटा पाई, 14 माइनस 2x बटा में पाई, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 14 माइनस 2, x की जगह पे क्या होगा जी
28 बटा में पाई प्लस 4 और बटा में पाई। ठीक है, y बराबर में ऊपर में एलसीएम यहाँ ले लूं, पाई प्लस 4 और इसके नीचे यहाँ पे पाई देख रहे हैं, तो इसमें आके इंटू करेगा तो 14 पाई और प्लस में 14 चौका 56 और 28 दूना 56। समझ गए ना, यही ना हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ 56 से 56 तो कट जाएगा, y बराबर में ये पाई ऊपर चला जाएगा, 14 पाई ये यहाँ आ जाएगा इसके साथ। समझ रहे ना, इसके कुछ नहीं तो बटा में एक दे सकते हैं, ये मेन फ्रैक्शन आपका ये है तो ये वाला ऐसे पलटेगा ना, तो 14 पाई बटा में पाई इंटू पाई प्लस 4। ठीक है, ये y का मान आ गया। तो चाहो तो आप यहाँ पाई से पाई काट सकते हो, तो y बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 14 बटा में पाई प्लस 4। अच्छा, तो हमें दोनों की लंबाई निकालनी है जिनसे बना हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या है जी, वृत्ताकार था ना, और क्या था आपका वर्ग था, वर्गाकार वर्ग बने, वर्ग प्राप्त किए गए तार की लंबाई, हाँ वर्ग बनाए गए तार की लंबाई। तो वर्ग जो बनाया है वो 4 गुना भुजा हो जाएगा, यानी कि 4 गुना में उसका कितना था x का मान 28 बटा में पाई प्लस 4, 4x था ना जी, 4x था, तो x का मान वहां पर रखेंगे ना, तो इसमें गुना कर देते हैं, 8 चौका 32 का 2 3 और 4 दूना 8 3 11 112 बटा पाई प्लस 4। एक टुकड़े की लंबाई हो जाएगी इतना सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में दिया था आपके क्वेश्चन में ना, मीटर में था शायद, मीटर में था, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, मीटर में था, देख लेते हैं आपको, शायद मीटर में था, सेंटीमीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेंटीमीटर ही लगा देता हूँ। चलिए सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है, वृत्त बनाए गए तार की लंबाई कितना था उसका, तो उसका हो जाएगा 2 पाई वाई, उसका गोल सीधा ये बना हुआ है, तो ये टोटल ना तार की लंबाई होगी, तो 2 पाई वाई का मान है 14 बटा में पाई प्लस 4। तो क्या हो जाएगा 28 पाई बटा में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया। चलिए अगला